5वीं छठी जमात का एक तालिब इल्म बच्चा जिसने एक दिन छुट्टी की और दूसरे दिन जब वो क्लास में आया तो हस्बे मामूल जैसा कि बच्चे कहते हैं कि अब मज़ा आएगा, तुझे टीचर से डांट पड़वाते हैं, अब तेरी खैर नहीं। खैर क्लास शुरू हुई तो बच्चों का रवैया ही बदल गया। वो बच्चे खुद भी परेशान हुए। इतने में टीचर भी आ गई और इसने शोर पर बच्चों को डांटा और कहा, क्यों इतना शोर मचा रहे हो और तुम सब दूर दूर क्यों बैठे हो, इतनी जगह खाली है। इस पर टीचर समझी कि इस बच्चे ने कोई शरारत की होगी और बिना बच्चों की बात सुने टीचर को याद आया ये बच्चा तो कल भी नहीं आया था। इस पर टीचर को बहुत गुस्सा आया कि एक तो कल आया नहीं था ये बच्चा और आज आकर बाकी क्लास के बच्चों को तंग कर रहा है। ये सोच आते ही टीचर ने डंडा उठाया और जैसे ही मारने लगी रुक गई कि ये क्या हुआ। बच्चे के हाथ में छाले थे, काफ़ी छाले ऐसे थे कि जिनमें पानी भरा हुआ था, कुछ छाले फट गए थे और हाथ की खाल भी उतरी हुई थी। टीचर एक लम्हे के लिए डर सी गई थी कि ये क्या हुआ और सोचने लगी कि शायद इस बच्चे को कोई बीमारी है, इसलिए कल भी नहीं आया और बच्चे भी इसके साथ बैठ नहीं रहे। बिल आखिर टीचर ने बच्चे से खुद ही पूछ लिया। बच्चे ने कहा, टीचर मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर टीचर ने पूछा, ये हाथ का हाल देखो, ऐसे हाथ यहाँ किसी बच्चे का है। इस पर वो बोला, टीचर मैं स्कूल के साथ साथ एक जगह पर काम भी करता हूँ। टीचर ने कहा, क्यों काम करते हो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो और ऐसी कौन सी जगह काम करते हो बेटा जो तुम्हारे हाथ का ये हाल हुआ। इस पर बच्चा बोला, टीचर मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं और अस्पताल में हैं। टीचर मैं एक कारखाने में पंचिंग मशीन पर काम करता हूँ। पंचिंग मशीन दाएं हाथ से चलानी होती है बिना किसी ग्लव्स के। मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं ग्लव्स पहनता हूँ तो पंच ठीक नहीं होता, अगर पंच ठीक नहीं होता तो मुझे पैसे नहीं मिलते, एक पंच के मुझे 8 आने मिलते हैं। ये बात सुनकर टीचर की आंख पर आई और टीचर ने इस बच्चे को अपने बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहा, बेटा कोई भी मसला हो आप मुझे कहना और परेशान नहीं होना। और बाकी बच्चे भी ये मंजर देखकर हैरान थे और पूरी क्लास खामोश थी। ये ज़िंदगी की हकीकत है कि सुख दुख ज़िंदगी का हिस्सा है, बिना दुख से गुजरे सुख नहीं मिलता और कामयाबी हमेशा कोशिश और मेहनत करने वालों को मिलती है। उस्ताद हमेशा सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी हमेशा इम्तिहान लेकर सबक देती है। आप कभी भी नाउम्मीद ना हो, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी।